चलिए आज हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण में जो है वस्तु की स्थिति, यानी कौन सा वस्तु हम लोग कैसे कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा। सी पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, एफ पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, यानी इसको शॉर्ट तरीक़ा से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग को समझना है, ये मान लिया जाए कि अवतल दर्पण हो गया, यह एक अवतल दर्पण है। अब इसमें सबसे पहले सिखाए थे कि अगर पी एफ सी लिख देना है, पेफ सी, इसको शॉर्ट में याद कर क्या रखना है, पेफ सी। उसके बाद समझना है, अब मान लीजिए कि इधर एकदम बहुत दूर में इधर एकदम अनंत हो गया। देखिए अवतल दर्पण में 6 स्थिति होता है। अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु को रखने की 6 स्थिति है। सबसे पहले इन्हीं 6 स्थिति को समझना है। अब मान लीजिए सबसे पहले कि अवतल दर्पण में वस्तु को हम रख देते हैं अनंत पर। अनंत पर तो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे मान लिया जाए कि अनंत पर रखे और यह हम लोग मान लिए दिख रहा है, तो ये तो अनंत पर हो गया। इसके बाद अनंत और सी के बीच भी रख सकते हैं, दूसरा स्थिति हुआ। अगर हम लोग तीसरा स्थिति समझे तो तीसरा स्थिति हो जाएगा इसी पर हो जाएगा। अगर हम लोग चौथा स्थिति को चुने तो यहाँ पर हो जाएगा सी और एफ के बीच भी रख सकते हैं। उसके बाद सी और एफ के बीच रख सकते हैं। इसके बाद अगर मान लिया जाए एफ पर भी रख सकते हैं, फिर रख सकते हैं एफ और पी के बीच में रख सकते हैं। यानी अवतल दर्पण में आपको 6 स्थिति है। इन्हीं 6 स्थितियों को कहाँ पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, इसी को हम लोग को सीखना है। देखिए बहुत मज़ेदार बात है। सबसे पहला ध्यान रखना है कि शॉर्ट तरीक़ा में आप ध्यान रखेंगे तो फिगर भी बनाने में आपको कठिनाई नहीं होगा। देखिए सबसे पहला बात ध्यान रखना है, आप लोग को सबसे बीच में समझना है। देखिए ये सी हो गया। सबसे पहला समझना है कि जो सी पर प्रतिबिंब बनता है, सी पर रहेगा तो पक्का बराबर होगा, ये बात दिमाग में सेट रखना। इसके बाद सी के अगर इधर इस ओर आते हैं, इस ओर, उसके बाद इधर, तो इस ओर जो बनेगा इधर छोटा बनता है, एकदम दिमाग में सेट रखो। इसके बाद इधर जो बनेगा इधर बड़ा बनता है। उसके बाद वास्तविक और काल्पनिक की बात किया जाए तो एफ तक जो है, एफ तक फोकस तक यहाँ पर बनता है वास्तविक, वास्तविक और उल्टा। एकदम दिमाग में सेट रखना कि एफ तक जो है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद एक दिन, यानी एक ही ऐसा स्थिति है जो काल्पनिक और सीधा बनाता है, तो यहाँ पर एफ और पी के बीच में स्थिति है, इसी को हम लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर बनेगा काल्पनिक, काल्पनिक और सीधा। और ये भी ध्यान रखना है कि ये दर्पण के पीछे बनता है, एकदम दिमाग में सेट रखो, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। अब देखिए कितना मज़ेदार बात है कि अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु की 6 स्थिति हुआ। फिर से स्थिति को समझिए। सबसे पहले अनंत हो गया, दूसरा नंबर हो गया अनंत और सी के बीच, तीसरा नंबर बात हो गया सी पर, चौथा नंबर बात हो गया सी और एफ के बीच, अर्थात कह सकते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। फिर अगर सोच सकते हैं तो फोकस हो जाएगा, अगला नंबर हो जाएगा फोकस और पी के बीच, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में। यही 6 स्थिति, इसी को मेन हम लोग के समझना है। तो देखिए अगर सी पर रख रहे हैं तो बराबर बन रहा है, सी के अगर इस ओर बढ़ रहे हैं तो छोटा बन रहा है, सी के अगर इस ओर बढ़ रहे हैं तो ये बड़ा बन रहा है। और एफ तक जो आपको ध्यान रखना, वास्तविक और उल्टा ध्यान रखना। फिर एफ और पी के बीच काल्पनिक सीधा, दर्पण के पीछे। देखिए सबसे पहला बात समझना है, इसको याद कैसे करें। तो देखिए ध्यान रखिए, एफ माने होता है फ्राइडे, एफ माने फ्राइडे मतलब कि शुक्रवार। ध्यान रखना है कि शुक्रवार तक चावल दाल चलता है जी। चावल दाल माने वास्तविक और उल्टा, चावल दाल मतलब वास्तविक और उल्टा। देखिए समझिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, सोमवार से शुरू करना है। सोमवार अनंत पर, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार कहना, शुक्रवार पर, शुक्रवार तक चावल दाल, चावल दाल, चावल दाल मैंने वास्तविक और उल्टा। और एक दिन शनिवार,
शनिवार के आ गया तो खिचड़ी चोखा, एक दिन खिचड़ी है, सप्ताह में एक दिन खिचड़ी, काल्पनिक और सीधा। और खिचड़ी बनेगा तो पीछे खाना है। आपके घर में खिचड़ी बनेगा तो सामने थोड़े कोई खाता है, खिचड़ी बना तो पीछे खाओ, यानी नुक के खाना, दर्पण के पीछे। एक ही दिन एफ और पी के बीच, तो काल्पनिक और सीधा, खिचड़ी चोखा पीछे खाना, दर्पण के पीछे। फिर से ध्यान दो, एफ तक फ्राइडे, एकदम फ्राइडे तक वास्तविक और उल्टा, फ्राइडे तक वास्तविक और उल्टा, एफ तक वास्तविक उल्टा, चावल दाल चलेगा एकदम। और उसके बाद एफ के इधर आइए, एक दिन एकदम शनिवार आ गया, एफ और पी के बीच, काल्पनिक और सीधा, दर्पण के पीछे। देखिए समझना है, यहाँ पर सी जो है वक्रता केंद्र के इस ओर जो है छोटा प्रतिबिंब बनता है, उसके बाद सी के इधर जो है बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण में पूछेगा अवतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक की काल्पनिक। तो ये दोनों हो गया, काल्पनिक भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, यानी छोटा ही बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है, बराबर ही बन सकता है, इनमें सभी प्रकार का इमेज बनता है। अब कहाँ पर रखेंगे तो कैसा बनेगा, ध्यान दीजिए। अगर अनंत पर रखते हैं, मान लिया जाए कि हम वस्तु को अनंत पर रख रहे हैं, तो अनंत का होता है फोकस, एकदम दिमाग में सेट रखो, शॉर्ट में लिखते हैं, अनंत का हो जाएगा फोकस और हो जाएगा फोकस का अनंत, यानी दोनों हम लोग कर लें, अनंत का फोकस और फोकस का अनंत। अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर, और फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर। एक बात दिमाग में डालो, अनंत का फोकस और फोकस का अनंत, दिमाग में आ गया होगा सबका। फिर अनंत और सी के बीच, ध्यान दीजिए, अनंत और सी के बीच, तो एफ और सी के बीच, अनंत सी के बीच, एफ सी के बीच, एकदम दिमाग में जोड़े जोड़े है, अनंत सी के बीच, एफ सी के बीच, अनंत सी के बीच, एफ सी के बीच, ध्यान दीजिए, अनंत सी के बीच, एफ सी के बीच, इधर आइए, इधर अनंत सी के बीच तो एफ सी के बीच, अनंत और सी के बीच, ध्यान दीजिए, अनंत और सी के बीच है, अनंत सी के बीच रखिएगा तो एफ सी के बीच बनेगा, अनंत सी के बीच है तो एफ सी के बीच, अनंत और सी के बीच, एफ सी के बीच। अगर एफ सी के बीच रखेंगे तो अनंत सी के बीच, सी पर का सी पर, एकदम आसान है जी, सी पर रखेंगे तो सी पर बनेगा, सी पर का सी पर। उसके बाद सी और एफ के बीच रखेंगे तो अनंत और सी के बीच बनेगा, सिंपल बात है। एफ पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, और एफ और पी के बीच रखेंगे तो काल्पनिक सीधा, दर्पण के पीछे। अब आ जाइए एकदम आराम से, अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा, वास्तविक उल्टा छोटा। फिर से, अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा, वास्तविक उल्टा छोटा। अनंत सी के बीच तो एफ सी के बीच, वास्तविक उल्टा छोटा। और सी पर रखेंगे तो वास्तविक उल्टा, सी पर रखेंगे तो सी पर बनेगा, वास्तविक उल्टा बराबर। देखिए, सी पर रखेंगे तो वास्तविक उल्टा बराबर। सी और एफ के बीच रखेंगे तब, सी और एफ के बीच रखेंगे तो अनंत सी के बीच बनेगा, वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा। सी के इधर सब बड़ा बनता है, यानी सी और एफ के बीच रखेंगे तो वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। एफ पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, एकदम दिमाग में डालो, एफ पर रखेंगे तो अनंत पर, वास्तविक उल्टा बड़ा। अगर एक ही दिन दिमाग में रखना है, बस शनिवार है, एफ और पी के बीच, तो ध्यान रखना काल्पनिक सीधा, दर्पण के पीछे और बड़ा प्रतिबिंब बनता। कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि अवतल दर्पण में काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है या नहीं। तो अवतल दर्पण में काल्पनिक सीधा छोटा प्रतिबिंब नहीं बनता, काल्पनिक बनेगा तो ऑटोमेटिक बड़ा बनेगा, काल्पनिक बनेगा तो ऑटोमेटिक बड़ा बनेगा अवतल दर्पण में। काल्पनिक उत्तल में और समतल में अलग बात है, उत्तल में छोटा बनता है, काल्पनिक बनेगा तो पक्का बड़ा बनेगा, ध्यान में सेट रखना। अवतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और वास्तविक बनता है तो बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है। तो इसी के साथ हम लोग टॉपिक को समाप्त करते हैं।